सो फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन ब्लॉग वीडियो शेयर करूंगी। और आज है अक्षय तृतीया। तो यहाँ पे मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है लड्डू गोपाल को चंदन का लेप करूँगी और उसके बाद जो है मैं इनका स्नान कराऊँगी। तो मैं सबसे पहले नहा कर आ गई थी क्योंकि मैं 6 बजे ही उठ गई थी। मेरे को टेंशन थी कि मुझे जो है पूजा पाठ करनी है। तो मैं जब मेरे को ऐसा कोई काम होता है ना, तो मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो फाइनली मैं यहाँ पे जो है स्वास्तिक वगैरह बना के मंदिर वगैरह का डेकोरेशन कर दूंगी। तो तब तक हस्बैंड भी नहा के आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं भी जो है पूजा कराऊंगा। तो वो भी जल्दी ही उठ गए थे, मेरे साथ साथ ही उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना लड्डू गोपाल को नहला के वस्त्र वगैरह पहना रही हूँ। श्रृंगार तो मैंने कल ही कर दिया था, तो यहाँ पे मैं उनको अच्छे से तैयार करूँगी। तो आज के दिन उनको पीले या फिर नीले वस्त्र पहनाते हैं। तो यहाँ पे इस ड्रेस में पीला भी कलर है, नीला भी कलर है। और ये ड्रेस नया ही है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी ओकेज़न के लिए मैं ले आई थी। तो अभी तक पहनाया नहीं था, तो फाइनली मैं आज पहना रही हूँ इनको। तो यहाँ पे मैं उनके पैरों पे महावर लगा रही हूँ। और बहुत अच्छे से मैंने उनके जो है पैरों को सजाया था। फिर रात को ही मैंने छोटे छोटे पायल बना के रख लिए थे, जिसे मैं पहना रही हूँ क्योंकि आज पायल पहनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनके चरणों के दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अपने लल्ला को अच्छे से तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपने मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर लिया है, पान के पत्ते वगैरह लगा दिए हैं, छोटा वाला कलश भी लगा दिया है। और अपने जो है लाला का यहाँ पे झूला वगैरह सजा दिया है और उनको झूले पे विराजित कर दिया है, ताकि जो है पूजा पाठ हम अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे जो है ये छोटी सी माला थी ना, मुझसे लग नहीं रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया। तो वो मेरे जो है हेल्प करने के लिए आ गए थे और वो भी नहा धोकर आ गए थे। तो मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो मैं हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, ये चीज़ मैं कैसे करूँ। और मैं पहली बार ये वाली पूजा कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सब कुछ सीखा था देख देख के, और सब कुछ जानकारी ले ली थी, क्या चढ़ता है, क्या भोग लगता है। मैंने सत्तू और सारी चीज़ें पहली रात को ही मैंने मंगा के रख ली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी नहा धो के आ चुके थे। मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप कर दी, जो है कट कर दी थी, जब हस्बैंड यहाँ पे माला पहना रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनका पीठ सा दिख रहा था। तो फिर मैंने वो वीडियो क्लिप सारी कट कर दी और हस्बैंड नहा धो कर आ गए थे यहाँ पे। तो अब जो है हस्बैंड और मैं दोनों साथ में ही यहाँ पे पूजा करेंगे। तो मैंने आज जो है ना पूरे दिन का आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किया है कि जो है कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे सारा दिन मैं काम करती हूँ, क्या बनाती हूँ खाने के लिए जब बच्चे घर पे होते हैं, कैसे मैं क्या कुछ करती हूँ। वही सारा रूटीन आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ और साथ में दिखाऊंगी भी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा करे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है। जैसे हम घर में पूरा दिन काम करते हैं, बहुत ऐसा भी लगता है कि घर में काम क्या होता है, घर में कुछ काम नहीं होता, थोड़ी देर का काम होता है, उसके बाद आराम ही आराम होता है। ऐसा सिर्फ कहने की बातें होती है। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में बच्चों को कभी भी भूख लगती है तो बच्चों को बना के कुछ ना कुछ देना पड़ता है। साथ में जो है अगर आपके घर में 3-3 बालक है तो उनकी देखभाल आपको ही करनी पड़ती है, क्योंकि कोई बाहर का नहीं आएगा आपको देखने के लिए, करने के लिए। तो और 2-3 दिन से मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी हो गई थी कि जिसकी वजह से मूड मेरा ठीक ही नहीं हो पा रहा था। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लग रही थी कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं 3 दिन से लगातार दवाइयाँ खा खा के अपने दर्द को कम कर रही हूँ और घर के काम कर रही हूँ। यहाँ मैं सत्तू का घोल बना के ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे सत्तू का जो है भोग लगेगा। और मैंने चंदन लड्डू कल ही बना लिया था और वो लड्डू मैं बाद में जो है यूज़ करूँगी चंदन के तौर पे। तो प्रसादी के तौर पे मैंने बनाया था, जैसा जैसा मैंने देखा था यूट्यूब पे, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही मैं करने की पूरी कोशिश किया है। कोशिश क्या, आप मेरा जो भाव था मैंने उसी हिसाब से चीज़ें करी है। कि ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसा, ये मेरा भाव था मेरे लल्ला के लिए कि मुझे ये सब करना है अपने लल्ला के लिए। और मुझे सच पूछिए तो करके बहुत खुशी मिल रही थी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था आज।
फाइनली मेरे को कई दिन के बाद थोड़ा सा मन को राहत भी मिल रहा था। और थोड़ी सी जो ज्वेलरी थी मेरे पास, ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा था, थोड़ी छोटी मोटी ज्वेलरी यहाँ पे रख दिया था। तो मैंने जो है लड्डू गोपाल की ये झूला थोड़ा सा किनारे पे रखा था, तो हस्बैंड ने बोला कि इसको बीच में लगाओ, तो फिर बीच में उन्होंने रखा इसको। फिर यहाँ पे हमारा जो है पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो मैं क्या ही कह रही थी, मैं तो बातें करते करते भूल जाती हूँ, एडिटिंग करते करते अपने बातों को भूल जाती हूँ। तो हाँ, कई दिन से मूड ऑफ चल रहा था बेटे की वजह से। मैं कई दिन से रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा बेटा काफ़ी जो है अपसेट चल रहा था और अलग अलग रह रहा था। तो फिर मैंने फील किया यार, जो है हम बच्चों को ऐसे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो तकलीफ़ होता है, जो दर्द होता है ना, हम माँ ही समझ सकते हैं। क्योंकि जो फादर होते हैं वो बच्चों के साथ सुबह शाम ही होते हैं, पूरे दिन नहीं होते हैं, पूरे दिन हम ही बच्चों के साथ होते हैं। तो बच्चों को हम ही लोगों को पूरा दिन देखना होता है, तो बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको कब क्या खाना है, बच्चों को भूख लग जाती है और गर्मियाँ आ रही तो बच्चों को बार बार लिक्विड भी बना के देना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को कोशिश कर रही हूँ कि लिक्विड दूँ, क्योंकि भूख अब गर्मियाँ ऐसी हो जाती है ना कि हल्का खाना खाने का मन करता है, कुछ भी हैवी खाना खाने का मन नहीं करता है। और जैसे मेरे हस्बैंड पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना, वैसे मेरा बेटा भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर पूजा हो रही है, आरती हो रही है, तो फटाक से आके बैठ जाता है। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पूजा पाठ में। और देख रहे हैं आज लाइट इतना परेशान कर रही थी कि कम से कम सुबह से 3-4 बार लाइट जा चुकी। मुझे गुस्सा इसीलिए आता है कि जब जिस दिन कोई काम रहता है ना घर में, उस दिन लाइट हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अब अंधेरे में ही हम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, और लाइट की वजह से आज हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए थे। तो फिर मैं अंधेरे में ही वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हो गई थी मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। और पूजा होने के बाद फिर मेरा घर का रूटीन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह उठ के ही मैंने झाड़ू वगैरह सब कर लिया था। फिर घर पूरा गंदा ही हो गया था, काम किया था मैंने, खाना वाना बनाया था, हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बनाया था, बच्चों का नाश्ता। तो फिर से काम वही दोबारा फिर से मेरे को झाड़ू लगाना पड़ा। पोछा तो दोबारा नहीं लगाया था, लेकिन झाड़ू फिर से मैंने पूरे घर में एक बार मार दिया था, क्योंकि मुझे ज़रा सा भी घर गंदा होता है ना, तो फिर मेरा किसी और काम में मन नहीं लगता कि मैं कोई और काम जाके करूँ या फिर बैठी रहूँ। अगर घर गंदा है ना, तो फिर मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। आप सबको पता ही बता ही चुकी हूँ मैं कई बार। तो ये रहे हमारे जो है लड्डू गोपाल, और आप सभी भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। और अक्षय तृतीया की जो भी मैंने छोटी सी पूजा पाठ की है, विधि की है, और वो सब आप लोगों को कैसा लगा। तो वीडियो में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है गाइस, सबसे ज़्यादा एडिटिंग में मेहनत जाती है। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार हमें भी मिले। ना लड़ाई झगड़ों में, ना किसी प्रकार का वो जिद करता है, वो अलग आप लोगों को पता है कि वो कितना सीधा सीधा रहता है। तो आज मैंने उसके मन को ना, मतलब थोड़ा सा चेंज करने के लिए, वो खुद ही बोला मम्मी मैं तुम्हारा मेकअप करूँगा। तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया, उसको करने दिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर उसका मन कर रहा है तो करने देते हैं। तो वो उसको सारी चीज़ें पता है, आई शेडो क्या होता है, आईलाइनर क्या होता है, वो खुद ही से लगा रहा था, खुद ही से साफ कर रहा था, कि अपना पूरा एफर्ट डाल रहा था। तो इतना इनोसेंट बच्चा, मतलब आप ही बताओ किसका होगा। मेरी बेटी इतनी इनोसेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है, वो बहुत तेज है। वो तो छोटी सी थी ना, थोड़ा बहुत सीधी थी, लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ज़्यादा ही। वो मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसको कुछ कह के चला जाए या फिर डांट के चला जाए, या फिर वो नहीं बर्दाश्त कर पाती है। लेकिन मेरा लड़के को कोई कुछ कह देता है, या फिर कोई डांट दे या फिर कुछ कह दे, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा। आप लोग तो वीडियो में देखते ही होंगे कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा सीधा है। तो अगर बच्चे की कोई गलती है तो आप डांट के समझा सकते हो, आप बच्चों को नॉर्मली समझा सकते हो, लेकिन आपका बिल्कुल ये नहीं बनता कि आप किसी भी बच्चे को इस तरीके से वो करो। तो हमारी जो है कई सारे पेरेंट्स से बात हुई, तो हमें पता चला कि और भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही नहीं, और बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कई सारी कंप्लेंट जाने के बाद तो जो मतलब ऑनर थे, उन्होंने एक्शन लिया। और
क्योंकि अगर हम जो है बड़ा एक्शन नहीं लेते, मतलब कोई कदम नहीं उठाते, अगर हम बच्चे की गलती देते, अगर अपने बच्चे का साथ नहीं देते, क्योंकि हमें पता है मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती के मेरे बच्चे को अगर इस तरीके से किया गया है तो एक माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ गाइस, कि मेरे ना बर्दाश्त से बाहर हो गया था वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं गई थी। मुझे तो जाना ही जाना था, ठीक है। और बच्चों को समझा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं ये, बड़े क्लास के बच्चे नहीं हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। किसी बच्चे की कॉपियाँ फाड़ देना, किसी बच्चे को मतलब बेवजह मारना, बेवजह बच्चों को डरा के रखना, तो ये मतलब बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल है, हम फीस दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, शिक्षा के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छा शिक्षा ले, इतने अच्छे जो है पूरे क्लास में नंबर लेकर आता है, वो अपने से खुद से सारी चीज़ें पढ़ाई करता है, सीखता है। मेरे ना मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मेरे को परेशान करता है, जब अकेला था तो बिल्कुल भी नहीं करता था, अभी उसकी दीदी है तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत जो है बहस कर लेता है, लड़ झगड़ लेता है किसी चीज़ों को लेके। तो खैर भाई बहन में तो सब में लड़ाई होती है। तो बस ये इसी वजह से ना मूड मेरा ऑफ था, कई दिन से मेरा मूड ऑफ था, तो अभी मैं उसके मूड को चेंज करने के लिए उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिता रही हूँ। और अब मेरे को रियलाइज़ हो कि मुझे ना उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बिताना ही बिताना है, ताकि उसको जो है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का ये ना लगे कि वो कुछ मतलब क्या होता है बच्चों की माइंड की मेंटालिटी, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि बस मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग पे कुछ भी ऐसा असर पड़े। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज का मेकअप जो है मेरे बेटे ने किया है, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा, मैंने उसको अपना मेकअप करने दिया। बच्चों को जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसको करने देना चाहिए, नहीं तो बच्चों का जो है ना दिल टूट जाता है। तो देख सकते हैं लिपस्टिक उसने इतनी अच्छी लगाई है, बट लाइनर ख़राब कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो कर रहा है तो करने देते हैं। और आज है अक्षय तृतीया, और पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और अब सुबह का टाइम हो रहा है, आई थिंक 10:30 बजने वाले हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर का रूटीन स्टार्ट करते हैं फटाफट। बेटा आवाज़ कम करना, आवाज़ कम करके रखो। तो फटाफट जो है रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए मुझे बनाने हैं थोड़े से पोहा, ये रोटी गाय को जाएगी। आजकल कई दिन से ना मेरे सर में सुबह सुबह दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जा रही है। तो सबसे पहले खाते हैं दवाई। पानी भी भर के रखना है फ्रिज में। अभी मैंने सत्तू का भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल को चाय वगैरह पिला दी है। मैं 1 मिनट दवाई लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सुबह सुबह सर दर्द मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह पता नहीं क्यों सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ना मुझे सुबह सुबह सर दर्द की दवाई खानी अच्छी लगती है। चलो फटाफट पहले पोहा बनाते हैं। पोहा स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 मिनट। आज लाइट वाले ने ना नाक में दम कर रखा है, सच्ची बता रही हूँ। सोचा बच्चों के लिए पोहा बना लो, लेकिन लाइट ही चली गई। सुबह से ये चौथी बार लाइट जा चुकी है। आज लाइट ने बहुत नाक में दम कर रखा है। तो चलो पोहा थोड़ी देर में बनाती हूँ, बाकी दूसरा काम कर लेती हूँ मैं। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे रूम का सुबह सुबह का क्या हालात होते हैं। बहुत बुरे हालात होते हैं, घर ऐसे फैला होता है ना कि आपको मैं क्या बोलूं, बहुत। चलो अब आप लोग भी मेरे इस रूम के हालत देखो, चीज़ें
जो जहाँ जिसको जो मिलता है ना वो फेंक के चला जाता है। ये मेरे हस्बैंड के कारनामे हैं। उनका डेली का है, मेरा भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ उनका ही है, मेरा भी है। चलो इनको फटाफट रख लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ। मच्छरों ने देखो क्या चेहरे की मेरी क्या हालत किया है, देख रहे हो। ऑल राइट, सुबह का रूटीन मैंने आपको दिखा दिया है कि 6 बजे मैं उठ के कैसे नहा धो के पूजा पाठ करके और चाय नाश्ता हस्बैंड को बना के दिया था। तो उस समय मैं वीडियो नहीं शूट करी थी क्योंकि पूजा के टाइम पे ही लाइट चली गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि आज मेरे को लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये टीवी वाला रूम है, पहले मैं इसको चादर वगैरह झाड़ के जो है बिस्तर वगैरह सब सही करूँगी। और आपको बताऊँ 6 बजे जब मैं उठी थी उससे पहले ही मैंने झाड़ू पोछा करके नहा के जब आई थी। और ये मैं अब दोबारा सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी झाड़ू पोछा मैं लगा चुकी थी। तो हस्बैंड के जाने के बाद काम बहुत ज़्यादा फैल गया था, फिर से पूजा पाठ हुई थी, घर में खाना बना था, बर्तन हो गए थे। इतना काम फैल जाता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा सारा दिन इन्हीं सब चीज़ों में बीत जाता है। तो फिलहाल जैसे ही मैंने कपड़ों को फोल्ड किया तो मैंने देखा लाइट आ गई थी, उसी समय लाइट आ गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट आ गई थी। तो पहले मैं सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी यहाँ पे क्योंकि बच्चों को भूख लगेगी। तो इससे पहले कि नाश्ता जो है रेडी होना चाहिए, तो नाश्ते में आज मैं पोहा बना रही हूँ और मसाले वाला पोहा बना रही हूँ। ये पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा और थोड़ा सा इसमें मैं नींबू वगैरह डाल के बनाऊँगी। तो पोहा बना रही हूँ मैं और उसके बाद चाय रखूँगी दूसरी तरफ, फिर बच्चों को नाश्ता देकर आऊँगी, फिर मैं रूटीन स्टार्ट करूँगी। और आप सोचो कि मैं नहा धो के उसके बाद फिर से मेरे को घर की साफ़ सफाई करनी पड़ रही है क्योंकि अब मैं क्या है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो थोड़ा सा ना आंधी वगैरह चलती है, डेली आंधी चलती है। तो घर में डेली डस्ट ज़रूर भर जाता है, डेली हर एक चीज़ पे डस्ट हो जाते हैं। और घर में डस्ट होता है ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर मैं पहले डेली डस्टिंग करती हूँ उसके बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि सारी चीज़ों को झाड़ के डस्टिंग करके ही झाड़ू पोछा करना चाहिए। नहीं तो झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर सारी चीज़ें फिर खुद ही फिर से गंदी हो जाएगी। तो बस फटाफट मेरा रूटीन है यही सब कि हाँ बच्चों के लिए क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, और फिर कुछ इधर उधर के भी कभी कभी काम होते हैं, कुछ DIY बनाना होता है, कभी ज्वेलरी बनाने में बैठ जाती हूँ। और वो सारी चीज़ें भी मैं जब ही कर पाती हूँ जब मैं खाली रहती हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ बस मैं करना स्टार्ट कर दिया, DIY लेके बैठ गई और घर में सारे काम फैले हैं, नहीं। तो बस मैं अब यहाँ पे बेडरूम में आ गई हूँ और बेडरूम की साफ़ सफाई करूँगी और बहुत सुस्ता सुस्ता के भी कर रही थी। और जिस जब मैं सोचती हूँ कि चलो आज बच्चों की छुट्टी है ना कि मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, नहीं मिलता गाइस, कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाता है। और आजकल हस्बैंड से भी थोड़ा सा मेरा बहस हो जाता है क्योंकि मैं उनसे कई दिन से बोल रही हूँ कि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दो, मेरे को घर की चीज़ें लानी है, मेरे को बेडशीट लानी है, मेरे को स्टोरेज वगैरह लानी है। तो थोड़ा सा वो मतलब गुस्सा हो गए थे कि नहीं कुछ भी नहीं लाना है। तो बीच बीच में उन्होंने पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, तो फिर मैं मतलब कपड़ों की ही शॉपिंग कर ली अपनी, बच्चों की, या फिर उन्हीं सब चीज़ों में फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो फिर मैं जो है मेरे को लगा कि उनके कपड़े भी ज़रूरी है, तो फिर मैं 4 जोड़ी उनके कपड़े भी लेकर आ गई। यहाँ पे बच्चों की चाय अपनी और बेटी की चाय मैं लेकर आई थी। फिर मैंने आपको बताया ना कि मैं अब बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे आधे मतलब 35 मिनट से भी ज़्यादा टाइम तक अपने बच्चे के साथ खेलती रही जब तक मतलब वो खुद से नहीं बोला कि हाँ मम्मी मैं अब थक गया हूँ, तब तक मैं उसके साथ खेलती रही। पहले मैं उसको नीचे लेके गई बट वो नीचे नहीं खेला, तो फिर मैं उस ऊपर लेकर आई उसको रूम में और उसके साथ 35 से 45 मिनट तक उसके साथ लगातार खेलती रही। फिर जब वो खेल के थक गया तो फिर वो रूम में चला गया, तो फिर मैं अपना यहाँ पे रूटीन स्टार्ट करने किचन में दोबारा आ गई हूँ। बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे जो है हस्बैंड लोग बोलते हैं कि लेडीज़ें पूरा दिन करती क्या है। तो देख लो, मुझे तो मतलब यही है कि लेडीज़ें पूरा दिन क्या करती हैं, पूरा दिन काम रहता है। ओ माय गॉड, काम जो है ख़त्म ही नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे बच्चों को जो है प्यास आजकल बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियाँ स्टार्ट हुई है जब से,
तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बनाना शेक बना के दे रही हूँ। और कल मेरी मिक्सी जो है टूट गई थी, टूट क्या पूरी तरीके से फट गई थी। देखा, जब वो अकेला होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे साथ बैठो या हमारे साथ खेलो, उसके मतलब माइंड पे पता नहीं ऐसा क्या चीज़ हो गया। 2 दिन तक तो वो बहुत डर गया था, मतलब इतना कि स्कूल भी जाना नहीं पसंद कर रहा था। तो इस चीज़ों में ना, अगर आप बच्चों के साथ होंगे ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर से जो है डर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैं पहले बेटे को शेक देकर आई, फिर बेटी को देने के लिए जाऊँगी। तो बस आप लोग यही देखो कि हाँ, मुझे कितना काम होता है कि मैं यहाँ पे भी करूँ, वहाँ पे भी करूँ। और सच्ची बताऊँ कि मुझे जो है अपना काम जो है ना खुद ही सारा करना पसंद है। कि मैं जो है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बच्चे बड़े हैं तो काम कराओ, लेकिन मुझे जो है अपना काम खुद ही करना पसंद है। मैं नहीं कराना पसंद करती हूँ बच्चों से काम, तो मुझे खुद ही करना है सारा काम। बस चाहे मैं कितना भी थकी रहूँ, बीमार रहूँ, मेरे पैरों में दर्द रहे, उसका खुद अगर कुछ खाने का मन करता है ना, तो अपने लिए अगर वो बनाना चाहे तो बना सकती है। मैगी वगैरह कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें तो अपने हिसाब से बना सकती है। मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि हाँ ये करो। देखो गाइस, जब वक्त आएगा ना तो वो करेगी ही। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड इवनिंग बोल रही हूँ, मेरा भी दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा सही से। तो थोड़ा सा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशनाइज चल रहा है, सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं दवाई खाई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को सर दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। और अभी मैं काम भी कर रही थी घर के, और अपने दोस्त की वीडियो भी देख रही थी कंटिन्यूसली। 12-13 दिन की वीडियो एक साथ ही देख ली, स्टार्टिंग से। आज से वीडियो लगाई मैंने आज की, और फिर पूरा ये 12 दिन पहले की वीडियो है। तो मैं लगातार देख ही रही हूँ अपने दोस्त की वीडियो। टाइम लगता है तो मैं जो है देखती हूँ, और कुछ दिन से मुझे टाइम नहीं लग रहा था तो नहीं देख पा रही थी। तो मेरी दोस्त है तो वीडियो देखना तो बनता है। बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, सच बता रही हूँ, मेरे से बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। और इतना एफर्ट डालती है ना अपने वीडियोस में, मैं क्या ही बोलूँ बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं मेरे दोस्त के। खैर अभी मैं बेडरूम में सफाई करने जा रही हूँ। किचन की सफाई हो चुकी है, नाश्ता हो गया बच्चों का। मैंने पोहा बना दिया था और साथ में बनाना शेक बना दिया था। हमारे जो है बाल गोपाल की पूजा पाठ भी हो गई है, और मैंने जितने भी ज्वेलरी थी सबकी पूजा वगैरह सब कर दी है। ये आपको मंदिर का दिखाऊँ तो ये रहा मेरे मंदिर का व्यू, देख लीजिए। तो और सत्तू का भोग मैंने लगा दिया था, और अभी जो है पहले घर में सफाई करूँगी, फिर उसके बाद जो है भोग बनाऊँगी। पूड़ी और खीर बनाने जा रही हूँ मैं। तो चलो, कुछ ज़रूरी भी बातें करनी है, वो शायद मैं एडिटिंग में बातें करूँगी आप लोगों के साथ। फटाफट मैं पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। सर में इतना पेन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन तो कर रहा है कि शेयर करूं, फिर मन कर रहा है कि नहीं यार नहीं शेयर करती हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया दे दूँगी मैं, बाकी चलो जैसा आप लोगों को बेस्ट लगे। और सुबह ही मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के 6-6:30 बजे तक मैं नहा चुकी थी, और अपने पूजा पाठ की सारी तैयारी कर ली थी। मैंने अपने गोपाल जी को 7 बजे तक नहला के धुला के रेडी कर दिया था। और मैंने ऑरेंज येलो वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि आज के दिन ये पीला नीला ये ड्रेस ही पहना, अगर आप पहनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने रात को ही पायल बना के सोई थी, ताकि सुबह उठ के बस मुझे पहनाना रहे। और बेटे ने मेकअप किया है तो मैंने जो है करने दिया। नेल पेंट लगाई उसने, आईलाइनर लगाने की पूरी कोशिश करी। मैंने अभी अपना मुंह भी नहीं धोया, उसने लिपस्टिक लगाई। जैसा उसने मेकअप किया वैसे ही मैंने छोड़ दिया कि चलो बेटे के मन की तसल्ली के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, जब कहीं जाना तो है नहीं अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। चलो काम करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी बेडरूम में झाड़ू दिख रहा होगा ना, बेडरूम, लिविंग रूम एंड 2 रूम उधर सफाई करनी है, करके आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। आज तो ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि आज काम ख़त्म ही नहीं होने वाला है। और आप ही लोग देख लो कि हाँ, जिन घर में बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी वैसे तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है कि हाँ मतलब पूरे दिन मुझे तंग करते रहें। अगर मैं सो जाती हूँ, रेस्ट कर रही होती, तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मेरे बच्चों के अंदर ये बहुत अच्छी खासियत है, बिल्कुल शांति से घर में रहते हैं। कि हाँ, मुझे जो है खेल कूद के परेशान करे या फिर बार बार जगाने के लिए आए,
तो सोने देते हैं मुझे बच्चे। उनको पता है कि मम्मी इतना काम कर कर के थक गई होगी, तो मैं बच्चों को एक बार बता देती हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ, और टाइमिंग भी बता देती हूँ कि अगर मैं ना उठूँ तो मुझे इस टाइमिंग पे उठा देना। क्योंकि मेरा जो है रूटीन है मेरे लाला का, तो आप सबको पता ही होगा। तो उस टाइम मैं बच्चों को जो है ना बता के सोती हूँ कि आप मतलब इस टाइम पे मुझे उठा देना, तो बच्चे उठाने के लिए उस टाइम पे आ जाते हैं। बेटी एक बार भूल भी जाती है टाइमिंग, लेकिन बेटा मेरा नहीं भूलता। अगर मैं बेटे को कोई कोई चीज़ बोल के सोती हूँ ना, तो वो पक्का उस चीज़ को करता है। तो फिर यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए लंच में बच्चे बोल रहे थे कि मुझे सैंडविच खाना है, तो उससे पहले मैं अपने लल्ला का भोग बना के ले आई थी यहाँ पे। क्या बोलते हैं, खीर। खीर बना के लेकर आई थी उनके लिए। तो आज पूरे दिन कुछ ना कुछ मैं उनको खिलाने वाली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अब अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि बच्चों को क्या देना है। पहले अपने लाला को खिला दिया, भोग लगा दिया, फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। लेकिन सैंडविच बनाने से पहले मैं यहाँ पे लस्सी बना के रख रही हूँ। जब तक सैंडविच बनाऊंगी लस्सी भी काफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो गर्मियों जो है गर्मी चल रही है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आप लिक्विड भी बच्चों को देते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों को इससे थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि पसीने से बहुत ज़्यादा बच्चों की एनर्जी लो हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए टेस्टी सा, और बहुत टेस्टी सैंडविच बना था। बच्चों ने बहुत प्यार से खाया। मेरी तो इस समय तो खाने की सब इच्छा ख़त्म हो गई थी। जैसे मैंने बनाना सीख पिया था ना, उसके बाद मुझे लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं अब कुछ खाऊंगी या पीऊँगी। और ये सब करते करते मैं फिर बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ हो गई थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, थकावट फील हो रही थी। तो फिर मैं बच्चों को लंच देने के बाद, ये सैंडविच वगैरह देने के बाद, फिर मैं नहाने के लिए चली गई। नहा कर आई तो एक गिलास बस मैंने लस्सी पिया बच्चों के साथ बैठ के। और फिर मैं यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करूँगी। आई होप सो कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना। थैंक यू।